जम्मू कश्मीर के बारामूला के खीरी इलाके में सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर आतंकी हमला। फायरिंग में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी भी शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट सेवाएं बहाल। गांदरबल और उधमपुर में 8 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर चलेंगी 4G सेवा। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में मोर्टार और छोटे हथियारों से की फायरिंग। आधी रात गोलीबारी से दहली राजधानी दिल्ली के मोरी गेट इलाके में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने कुछ घरों में घुसकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। तोड़फोड़ भी करते नजर आए। किसी बदमाश की तलाश में पहुंचे थे वहां पर पुलिस फिलहाल इन बदमाशों की तलाश में जुटी। भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में हाई लेवल मीटिंग जारी। भारत के राजदूत और नेपाल के विदेश सचिव बैठक में शामिल विकास प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। हवाला कारोबार में पकड़े गए चाइनीज नागरिक का खुलासा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी का भी दावा। समंदर में फंसा मॉरिशस का जहाज। तेल रिसाव रोकने के लिए भारत ने भेजी मदद। ध्रुव हेलीकॉप्टर समेत एक्सपर्ट्स की टीम रवाना। सोशल मीडिया को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा फेसबुक अधिकारियों के साथ बीजेपी की सांठगांठ। नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करती है बीजेपी। रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा चुनाव से पहले फेसबुक डेटा को हथियार बनाने के समय पकड़े गए थे, अब हम पर उठा रहे हैं सवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा अब बोलने की आजादी पर गांधी परिवार के लोगों का कब्जा नहीं। बंगलुरु हिंसा की निंदा करने का साहस कहां गायब हो गया। हेट स्पीच विवाद पर फेसबुक की सफाई। कहा ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काता है, तो निष्पक्षता और सटीकता के लिए लगातार मॉनिटरिंग। संसद के मानसून सत्र की तैयारी। स्क्रीन, पॉलीकार्बोनेट शीट्स, कीटाणु खत्म करने वाले मशीन, सैनिटाइजर्स का हो सकता है इस्तेमाल। सितंबर के पहले हफ्ते में सत्र शुरू होने की संभावना। चैम्बर और गैलरी में होगी बैठने की व्यवस्था। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर लगी आग। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को खत लिखा। आंध्र के जगन सरकार पर विपक्षी पार्टियों के फोन टैपिंग का आरोप लगाया। 20 अगस्त को दिल्ली में होगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में होगी मीटिंग में चंपत राय और ट्रस्ट के कुछ दूसरे सदस्य और एल&टी के अधिकारी और आर्किटेक्ट भी होंगे शामिल। मंदिर निर्माण शुरू करने को लेकर होगी चर्चा। नक्शे को पास कराना पर भी मंथन। कोरोना संकट के बीच तेलंगाना सरकार ने आदेश जारी किया। कहा लोग घरों पर मनाए मोहर्रम और गणेश पूजा। रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से आज फिर ईडी पूछताछ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बुलाया। पहले एक बार कर चुकी है सवाल जवाब। सुशांत की मौत वाले दिन 14 जून के वीडियो में दिखी लड़की की हुई पहचान। सूत्रों के मुताबिक लड़की का नाम जमीला रिया और उसके भाई शौविक की दोस्त बताई जा रही है। जमीला सुशांत की मौत वाले दिन काले रंग के बैग लिए शख्स से भी बातचीत करती नजर आई। सुशांत की मौत वाले दिन कैंपस में अंदर भागकर जाती हुई दिखी थी लड़की। पुलिस के ऊपर जाने से रोकने पर घर के स्टाफ से वापस लौटकर बात की थी। सुशांत के कमरे का एक नया वीडियो सामने आया। काले रंग के बैग को सुशांत के स्टाफ दीपेश ने एक महिला को दिया था। सुशांत के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मुंबई को मिली। मुंबई पुलिस के हाथ लगी। किसी तरह का फाउल प्ले नहीं। सुशांत के दोस्त गणेश का बड़ा दावा। कहा 13 जून को सुशांत के घर पर हुई थी पार्टी। सीबीआई को पार्टी में मौजूद लोगों के नाम बताऊंगा। सुशांत के करीबी राम नरेश दिवाकर का दावा। रिया के आने के बाद दूरी बनी। सुशांत केस में बड़ा खुलासा। रिया चक्रवर्ती अपने भाई से व्हाट्सएप चैट के जरिए करती थी बात। सैमुअल श्रुति मोदी से भी व्हाट्सएप के जरिए करती थी बात। रिया ने घर के स्टाफ केयरटेकर से बात करने के लिए बनाया था अलग व्हाट्सएप ग्रुप। सिद्धार्थ पठानी भी एसएमएस फोन के बजाय व्हाट्सएप पर करता था बात। फोन से डिलीट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगी ईडी। सामने आए सुशांत सिंह राजपूत के 5 नए वीडियो। एक वीडियो में धोनी फिल्म हिट होने के बाद बहनों के साथ मस्ती कर रहे हैं सुशांत। एक और नए वीडियो में सुशांत अपने दोस्त के साथ दिखे। दूसरे वीडियो में गिटार बजा रहे हैं। पार्क में वॉक करने का भी वीडियो सामने आया। वीर ज़ारा फिल्म का गाना गुनगुनाते नजर आए सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा अन्याय होता देखें तो उसके खिलाफ लड़े। सुशांत की बहन ने इंसाफ दिलाने की मुहिम में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया। कहा पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान प्रार्थना जरूर सुनेंगे। करणी सेना ने दिल्ली में सुशांत के लिए निकाला कैंडल मार्च। सुशांत को न्याय दिलाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास खूटा घाट डैम पर पानी के तेज बहाव में फंसा शख्स। एयरफोर्स के चॉपर से सैलाब में फंसे शख्स को एयरलिफ्ट किया गया। बिलासपुर रेंज के आईजी ने एयरफोर्स से रेस्क्यू के लिए मांगी थी मदद। जिले में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एयरफोर्स के जवान बने देवदूत। सैलाब में फंसे शख्स को एयरलिफ्ट किया।
छत्तीसगढ़ में बीजापुर के कई इलाके बाढ़ में डूबे, पानी में बह गई कई गाड़ियां। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर गिरी आसमानी बिजली, हादसे में 3 लोगों की मौत। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लिंबायत इलाके में सड़कें और रिहायशी इलाकों में पानी भरा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लगातार बारिश की वजह से उफान पर पर्लकोटा नदी, भामरागढ़ शहर तक पहुंचा नदी का पानी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गढ़चिरौली में भारी बारिश से 100 गांवों का संपर्क टूटा, कई घरों में पानी घुसा, इलाके में राहत बचाव का कार्य जारी। पुणे और सतारा जिले में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट। उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है भारी बारिश। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी, नाले और तालाब पानी से लबालब, सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी। पुल पार करते वक्त बीच में फंसी बस, किसी तरह यात्रियों की जान बचाई गई, बड़ा हादसा होने से टला। कर्नाटक के उडुपी में नाव डूबी, लापता हुए 4 लोगों को खोजने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उड़ीसा के मलकानगिरी में बाढ़ से डूबी सड़क पर हादसा खतरनाक, एक ट्रक देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गया। राजस्थान के टोंक में हादसा, पुल पार करते वक्त नदी के तेज बहाव में बहे 4 लोग, गांव वालों ने 2 लोगों को बचाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत, बाड़ी इलाके में पहाड़ से घर पर अचानक गिरने लगे पत्थर। शिमला में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जगह जगह पर धंसी सड़कें, यातायात पर असर पड़ा। चमोली से भी लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, अचानक बीच सड़क पर टूटकर गिरने लगा पहाड़। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ जाने वाला नेशनल हाईवे 7 बंद हुआ, जेसीबी मशीन के जरिए सड़क से मलबे को हटाया गया। देहरादून में बारिश की वजह से अचानक कई दुकानें गिरी, कोई घायल नहीं हुआ। यूपी में बाढ़ की चपेट में 15 जिले के 710 गांव, अब तक 328 राहत शिविर बनाए गए। बिहार में 9 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, राज्य में अब तक 16 जिलों के करीब 82 लाख लोग प्रभावित हुए। छपरा और गोपालगंज के दौरे पर निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। बिहार की वैशाली में कोविड नाव का यात्री धोने में इस्तेमाल किया जा रहा है, खास नाव से सवारियों को ढोया जा रहा है। बीआरओ ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 180 फीट लंबा ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया। 27 जुलाई को बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से पुल का एक हिस्सा टूट गया था। भारत में कोरोना से 50,921 लोगों की मौत हुई, एक दिन में फिर 941 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 57,982 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 26,47,000 के पार। देश में अब तक 19,19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 6,77,689। भारत में कोरोना की टेस्टिंग 3 करोड़ के पार पहुंची। रविवार को 7,31,697 लोगों के टेस्ट किए गए। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर, देश में मृत्यु दर घटकर 1.93% हुआ, रिकवरी रेट बढ़कर 72% हुआ। पूर्व क्रिकेटर और योगी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का कोरोना के कारण निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे चौहान। चेतन चौहान के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवार के प्रति दुख जाहिर किया। ट्विटर पर ट्वीट कर कहा, चेतन ने यूपी में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। चेतन चौहान के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया, कहा चेतन का जाना यूपी और क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान। यूपी कैबिनेट की बैठक में चेतन चौहान को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा। एक्टर दिलीप कुमार के भाई एहसान खान और असलम खान को हुआ कोरोना, लीलावती अस्पताल में भर्ती। लंग कैंसर से जूझ रहे एक्टर संजय दत्त एक बार फिर लीलावती अस्पताल में एडमिट हुए, शाम के वक्त डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर बी श्रीरामुलु ने कोरोना को मात दी, बंगलुरु के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को हुआ कोरोना, सेल्फ क्वारंटीन में गए। शरद पवार के मुंबई स्थित बंगले सिल्वर ओक पर तैनात 2 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पवार के एस्कॉर्ट टीम के गार्ड हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंची, एक दिन में 288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 11,111 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 5,95,000 से ज्यादा, एक्टिव केस 1,58,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 652 नए मामले सामने आए, एक दिन में 8 लोगों की मौत। दिल्ली में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा, एक्टिव केस 10,823। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,454 नए मामले सामने आए, अब तक 2,449 लोगों की मौत, 1 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। बिहार में एक दिन में कोरोना के 2,187 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस की संख्या 35,000 से ज्यादा हुई। लॉकडाउन की वजह से पटना के महावीर मंदिर को नुकसान पहुंचा, 5 महीने में 12.5 करोड़ के नुकसान का अनुमान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,066 नए मामले सामने आए, 51 लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में कोरोना के एक दिन में सबसे अधिक मरीज, 24 घंटे में 2,924 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1,317 नए मामले सामने आए, 14 मरीजों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में 8,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 88 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 124 लोगों की मौत हुई।
तमिलनाडु में 5,950 कोरोना केस का इजाफा, एक दिन में 125 लोगों की मौत हुई। राज्य में 54,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तेलंगाना में 12 घंटे में कोरोना के 894 पॉजिटिव मामले, 10 मरीजों की मौत। दुनिया में कोरोना के मामले 2 करोड़ 17 लाख के पार, अब तक 7,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना के 22,365 नए मामले सामने आए, एक दिन में संक्रमण से 582 लोगों की मौत। बिहार में नीतीश कैबिनेट में उद्योग मंत्री श्याम रजक को जेडीयू ने पार्टी से निकाला, दोपहर 12 बजे आरजेडी में शामिल होंगे श्याम रजक। तेजस्वी यादव श्याम रजक को पार्टी में कराएंगे शामिल, 12 बजे 10 सर्कुलर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। सचिन पायलट की वापसी के बाद राजस्थान कांग्रेस में फेरबदल, अजय माकन बनाए गए राज्य कांग्रेस के प्रभारी महासचिव, अविनाश पांडे को जगह मिली। दिल्ली में शाहीन बाग के सोशल एक्टिविस्ट शहजाद अली बीजेपी में शामिल हुए, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की सरकार में सहभागिता पर बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां सरकार चला रही हैं। अमेरिका की सिनसिनाटी में कई इलाकों में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, 18 लोग जख्मी, वजह का खुलासा नहीं। इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की, लगातार 5 रातों से बमबारी जारी।